9 PM स्पेशल की आज हम शुरुआत करेंगे फिल्म धुरंधर 2 के साथ। ये फिल्म सिनेमा घरों में बड़े पर्दे पर उतरी क्या? अपने कई रिकॉर्ड्स इसने कायम किए और फिल्म इन दिनों हर तरफ चर्चा के केंद्र में है और सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज है। और इस फिल्म को सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनर नहीं बल्कि एक पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म की स्टोरी लाइन और एक्टर्स की एक्टिंग की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और यही वजह है कि रणवीर सिंह और आदित्य धर की धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर 2 बड़े पर्दे पर रिलीज होते ही छा गई। फिल्म में न सिर्फ नोटबंदी, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड का जिक्र है, इस सीक्वल की सबसे बड़ी खासियत इसकी वो कहानी है जिसके बारे में बहुत से लोगों को सुनकर हैरानी होगी। फिल्म की कहानी कई चौंकाने वाले रियल क्राइम की परतों को खोलती हुई नजर आ रही है। फिल्म धुरंधर 2 में उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद का किरदार दिखाया गया। इसके जीवन का एक अहम और महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसमें शामिल किया गया। फिल्म में किरदार को, उस कैरेक्टर को भले ही आतिफ अहमद नाम दिया गया हो, लेकिन कहानी उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद की ही है। फिल्म में यह दिखाया गया कि पाकिस्तान से आने वाली नकली नोटों की खेप को उत्तर प्रदेश के चुनावों में खपाने का जिम्मा आतिफ के पास था। हालांकि नकली नोटों की एक खेप उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंच पाई और उससे पहले ही एजेंसीज ने आतिफ को मरवा दिया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अतीक अहमद को लेकर एक बड़ा दावा किया गया। फिल्म के मुताबिक अतीक अहमद पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर तैयबा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में एक पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाने की साजिश में भी संलिप्त था। इस फिल्म में माफिया अतीक अहमद के तार पाकिस्तान से जुड़े दिखाए गए। राजू पाल हत्याकांड के बाद पाकिस्तान कनेक्शन की बात जांच करने वाले अधिकारियों ने की थी। फिल्म में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की कहानी भी उसी तौर पर दिखाई गई। माफिया अतीक अहमद की क्राइम लिस्ट तो बहुत लंबी है। इस माफिया की कुछ बड़ी वारदातें पहले आपके सामने रखती। 25 जनवरी 2005 जब प्रयागराज में बीएसपी के विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसमें माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मुख्य आरोपी बनाया गया और 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी बीच 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की दिन दहाड़े गोलियों से हत्या कर दी गई। इस मर्डर केस में मास्टरमाइंड माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। लेकिन फिल्म धुरंधर 2 में अतीक का कैरेक्टर सामने आने के बाद एक बार फिर से अतीक की क्राइम कुंडली खुल गई। दरअसल फिल्म न सिर्फ एंटरटेन करती है बल्कि अतीक अहमद जैसे अपराधियों का साम्राज्य, उनके पतन के पीछे के ऐसे कई अनकहे पहलू हैं, उनसे भी पर्दा उठाती है। अब इस मामले पर सियासत गरमाई है। बीजेपी का कहना है कि इससे साफ नजर आता है कि भारत ने दशकों से पाकिस्तान और उसके तथाकथित नॉन स्टेट एक्टर्स के टेररिज्म की वजह से कितना दर्द झेला है। हैरानी की बात है, एक फिल्म आती है जिसे भारतीय पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने किस प्रकार से भारत के खिलाफ हमेशा आतंकवाद और अलग अलग चीज़ें करी हैं जिससे भारतीयों को, भारत को नुकसान पहुंचा है, उस संदर्भ में फिल्म बनी है। और कहीं ना कहीं एक जानकारी मिल रही है कि कुछ विपक्ष के लोग या कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो भाजपा को इसके ऊपर में कह रहे हैं ये उसका प्रोपेगेंडा है। ये अजीब सी बात है, भाजपा तो कोई फिल्म बनाती नहीं है, फिल्म को भारतीय पसंद कर रहे हैं। जो सत्य है एक रूप से उसकी एक काल्पनिक कहानी उन्होंने बनाई है और दिखा रहे हैं। और रही बात देश हित में कोई चीज़ आए, जनता उसे पसंद करे, यदि कोई उनको पसंद नहीं आए तो वो पिक्चर को ना देखे, इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? वैसे तो आपने खबरों में और हमारे 9 PM स्पेशल के शो में भी अतीक अहमद की हर एक डिटेल देखी होगी, लेकिन एक बार उसका रिवीजन करते हैं।
अतीक अहमद का जन्म 1962 में प्रयागराज के एक साधारण तांगे वाले के परिवार में हुआ। अतीक पर 17 साल की उम्र में पहला आरोप लगा और बहुत कम उम्र से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले अतीक ने 1980 और 90 के दशक में खुद को मोस्ट वांटेड माफिया के तौर पर स्थापित किया। उस पर 150 से ज्यादा क्राइम के केसेस दर्ज हैं, जिसमें हत्या से लेकर अपहरण, जबरन वसूली, जमीन को हड़पना और आतंकवाद से जुड़े आरोप शामिल हैं। अतीक पर मुकदमे दर्ज होते चले गए। धमकी और जमीनों पर कब्जे जैसे 100 से ज्यादा संगीन केस दर्ज हुए। 2004 में अतीक को समाजवादी पार्टी की टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुना गया। अतीक 5 बार विधायक भी रहा और जेल में रहते हुए भी अतीक का दबदबा कायम था। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने भी माफिया अतीक अहमद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस वक्त ये सब हुआ था उस समय अतीक हमारी पार्टी में नहीं था, लेकिन इसी दौरान बीजेपी को भी वो निशाने पर लेते हुए नजर आए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता की सरकार से अपील है कि इस मामले को उन्हें जरूर देखना चाहिए। समाज में जिन फिल्मों का इफेक्ट होता है, जिससे कोई अच्छी राय बन सकती है या कोई देशभक्ति की हो, समाज को जागरण करने वाली हो, तो इस प्रकार की फिल्मों पर सरकार कोशिश करे कि उसमें कोई राहत दी जाए ताकि सभी लोग, सभी समाज उसको देख सके। तो बहरहाल इस पूरे मामले पर भले ही पॉलिटिक्स हो रही हो, लेकिन फिल्म में अतीक से इंस्पायर्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जाने माने एक्टर सलीम सिद्दीकी ने निभाया। सलीम इससे पहले कई OTT मूवीज और वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं और थिएटर से इनका पुराना नाता है। 12वीं फेल में इन्हें आप लीड एक्टर विक्रांत मैसी के साथ देख चुके हैं। मनोज वाजपेयी के साथ ये डिस्पैच में नजर आए। इसके अलावा ये KK मेनन के साथ स्पेशल ऑप, बॉम्बे, मेरी जान और शेखर होम में भी नजर आए। मिर्जापुर में भी इनका छोटा लेकिन असरदार किरदार रहा। बहरहाल इन सब के बीच ये तो साफ है कि पहले भी कई माफियाओं का कैरेक्टर बिग स्क्रीन पर दिखाया जा चुका है। ऐसे में अब अतीक का ये किरदार सामने आने के बाद सभी के जहन में इस माफिया की खौफनाक यादें एक बार फिर से ताजा हो गई।